अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे आप सब? बिल्कुल फाइन। सो टुडे यू आर वेरी मच सरप्राइज्ड। तो आज मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूँ, वो 4th सेमेस्टर के लिए, बट द सब्जेक्ट इज एजुकेशन, राइट। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिस तरह मैंने इससे पहले संडेज को अपलोड किया था, इसी तरह मैंने आज और एक टॉपिक लाया है, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बट आज जितने भी पॉइंट्स हैं वो खाली है लॉर्ड मैकॉले के रिलेटेड, यानी मैकॉलेज मिनट के रिलेटेड। तो हमने ऑलरेडी लॉर्ड मैकॉले पढ़ा है, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो उसी में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जल्दी इंपॉर्टेंट्स आपके लिए लाए हैं, तो आप ऐसे इनको याद रखेंगे। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कल इसी में बेटा इसी पोर्शन में मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए डोंट ट्राई टू स्किप दिस वीडियो एंड ट्राई टू कवर दिस एंटायर वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो जब आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा हाउ यू फील टुडे। ओके, और आपका ये सरप्राइज कैसे लगा? ओके माय डियर, तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लॉर्ड मैकॉले केम इन इंडिया। ये किसको पता नहीं होगा, बार बार मैंने कहा, इट इज 10th of June 1834 एज ए लॉ मेंबर। ये आपको याद रखना है। और इसको किसने अपॉइंट किया था उस वक्त? जो द देन गवर्नर ऑफ जनरल था, दैट वाज लॉर्ड विलियम बेंटेक। वो भी इसमें क्वेश्चन में आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, लॉर्ड मैकॉले केम इन इंडिया कब? 10th June 1834। चलते हैं दूसरा, लॉर्ड मैकॉले ने जब अपना जो मिनट दिया था, जो भी कंट्रोवर्सी वहां पे चल रही थी, ओरिएंटलिस्ट्स और ऑक्सीडेंटलिस्ट्स के दरमियान जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसने थोड़ा बहुत वो एक्सटेंड की थी, मतलब एंड किया था। और वो इसके रिगार्डिंग मिनट्स जो थे वो कब दिए थे? Feb 1835। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बेटा skip these dates, they are very important. And third, Lord Macaulay favored English education, right? It's true, he favored English. Yes, he was an Englishman, so he favored English education. Then third point, Lord Macaulay ended Oriental Occidental controversy, right? ये जो कंट्रोवर्सी थोड़ा बहुत उसने एंड की, बट वो बाद में एक ही साइड हुआ, वो इंग्लिश की तरह चला गया, तो उसका कोई कसूर नहीं था। लेकिन ही एंडेड द ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। ओरिएंटल वो संस्कृत अरबिक पर्शियन को ज्यादा सपोर्ट करते थे, और ऑक्सीडेंटलिस्ट दे फेवर द इंग्लिश एजुकेशन। तो कल जाके और एक क्वेश्चन आ सकता है, लॉर्ड मैकॉले ओरिएंटलिस्ट था कि ऑक्सीडेंटलिस्ट था? वो ऑक्सीडेंटलिस्ट था, क्योंकि ही फेवर्ड इंग्लिश एजुकेशन, राइट। ओके, एंड वन मोर पॉइंट, ये किसको याद नहीं होगा, लॉर्ड मैकॉले एडवोकेटेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। वेरी गुड, ये किसने? हाँ, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को एक ने रिजेक्ट किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा हु वाज द पर्सन हु रिजेक्टेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, ही वाज द देन गवर्नर जनरल, और इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसको अपॉइंट किया? मैकॉले को, राइट। तो हाँ, एच.टी. प्रिंसेप उस वक्त इंपॉर्टेंट फिगर थी, लेकिन ये जो एच.टी. प्रिंसेप था ना, ही सपोर्टेड एंड फेवर्ड ओरिएंटलिस्ट्स। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हु अमंग द ब्रिटिशर्स सपोर्टेड ओरिएंटलिस्ट्स? इट इज एच.टी. प्रिंसेप। तो एच.टी. प्रिंसेप फेवर्ड ओरिएंटलिस्ट्स, राइट। ओके, ये स्टेटमेंट किसने कहा? हु सेड आई गिव माय एंटायर कंकरेंस टू द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन हिज मिनट्स। तो मिनट्स किसने दिए? लॉर्ड मैकॉले ने मिनट्स दिए, तो उसके रिलेटेड अच्छा बताना। आई गिव माय एंटायर कॉन्करेंस टू द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन द मिनट, तो इट इज विलियम बेंटिक। तो क्या विलियम बेंटिक ने ओरिएंटलिस्ट्स को फेवर किया? नहीं, ही अगेन फेवर्ड ऑक्सीडेंटलिस्ट्स। ओके, सो दिस स्टेटमेंट आ सकता है। ये स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आया था, ए सिंगल शेल्फ इज वर्थ देन द होल यूरोपियन लिटरेचर। वो सब मैंने आपको बताया था कि जितना सारा लिटरेचर है, संस्कृत इंडियन लिटरेचर है, सो उस दैट इज वर्थ देन दिस सिंगल शेल्फ ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। वो भी मतलब एक बार आया था, इसी तरह आ सकता है। और ये किसने कहा है? हु सेड वी वांट ए क्लास ऑफ पर्सन इज इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट इन मॉरल एंड इंटेलेक्ट। ये भी लॉर्ड मैकॉले ने दिया था। तो इस स्टेटमेंट से इट इज द एम ऑफ एजुकेशन। आपको याद होगा, लॉर्ड मैकॉले ने कहा द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज वी वांट अ क्लास ऑफ पर्सन, वी प्रिपेयर अ क्लास ऑफ पर्सन हु आर नो डाउट हु आर इंडियन, हु आर ब्लड इन इंडियन, हु आर कलर इन इंडियन, बट उनका जो टेस्ट, उनका जो इंटेलेक्ट, उनका जो मॉरल होगा ना, वो होगा इंग्लिश का। तो ये एम था किसका? लॉर्ड मैकॉले का। और लास्ट में मेरा बच्चा, मैकॉलेज मिनट वाज अबाउट, ये किसके रिलेटेड था?
It was basically to end the controversy between the Orientalists and Occidentalists. Controversy किस बात की थी? सच सच बोलो. It was medium of instruction. हम medium of instruction संस्कृत रखें या इंग्लिश रखें. तो इसी कंट्रोवर्सी को एंड करने के लिए लॉर्ड मैकॉले तो आया था. तो इसलिए बेटा लॉर्ड मैकॉलेज मिनट जो है that was about medium of instruction. Medium of instruction. तो these are the 10 important points related to Lord Macaulay minute. Okay my dear, just enjoy this video और कल इसी में से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे. तो stay blessed and keep always learning. Thank you. Bye bye.